केवल देखिए, भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है प्रदेश की जनता को। काम तो किया नहीं, विकास का कहीं कोई काम किया नहीं। बजट भी ये किसानों से लेकर के नौजवानों से लेकर के कहीं पर भी किसी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में, केवल छलावा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में इन दिनों ना सिर्फ आगामी नगर निकाय चुनाव बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते भी सियासत गरमाई हुई है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इन नगर निकाय चुनाव के लिए, इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और एक दूसरे पर यहां पर हमलावर भी हैं दल। ऐसे में देखा जाए, यहां पर अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में, उत्तर प्रदेश की वह मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं देखा जाए तो अब जिस तरह से मायावती तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिनसे यहां पर कहीं ना कहीं यही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि मायावती इस वक्त तमाम परेशानियों का जिस तरीके से सामना कर रही हैं, तो यहां पर नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि इन परेशानियों को वह सामना किस तरीके से अब आगे भी करती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो मायावती ने अब तक सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष पर लगातार निशाना साधा, ना सिर्फ केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, समाजवादी पार्टी पर और साथ ही साथ वह कांग्रेस पर भी लगातार पलटवार करती हुई देखी जा रही हैं। मायावती ने अपनी पार्टी को एक वक्त काफी मजबूत बनाया, लेकिन आज उनकी वो पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव में साल 2022 में सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया इस पार्टी का, लेकिन आज ये पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए हुंकार भरने के लिए भी तैयार है। अगर गौर किया जाए, साल 2022 में दिसंबर के महीने में मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उन पर अगर गौर किया जाए तो इन उपचुनाव में किस तरीके से सपा ने जीत हासिल की और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक को भी साध लिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं मायावती की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में बसपा ने अपने प्रत्याशियों को आगे तक नहीं किया था। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार किस तरीके से मायावती आने वाले समय में यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को आगे उतारने के लिए तैयार हो चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो सियासी सच में आज हम आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती को चुनौती देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में है और वह देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रहे हैं। यहाँ पर मायावती बेशक अखिलेश यादव पर निशाने साधती हुई देखी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के राज्य में क्या कुछ हुआ और समाजवादी पार्टी आज क्या कुछ कर रही है। दूसरी ही तरफ सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दी, उस पर भी वह अपनी बात रखी है, निशाना साधती हुई देखी गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव का समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है, लेकिन अपना दल से पल्लवी पटेल यहाँ पर उनके खिलाफ है। दूसरी ही तरफ है यहाँ पर भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जो एक वक्त मायावती के बेहद करीबी नेता रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मायावती को 5 ऐसी बड़ी वजह हैं जो काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए एक एक करके कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, कोर वोट बैंक को साधने के लिए, दलित और आंबेडकरवादियों को साधने के लिए अखिलेश ने यहां पर किस तरीके से दांव खेला है और यहां पर मायावती के वाकई में एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा और नगर निकाय चुनाव, दोनों ही चुनावों में मायावती किसी भी दल से गठबंधन नहीं चाहती हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए यूपी की सियासत के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी के चले जाने के बाद अब उनके बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव तमाम अहम रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। नेताजी के चले जाने के बाद उन्होंने हाथ मिला लिया है चाचा शिवपाल सिंह यादव से और अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद भी सौंप दिया है। अब अखिलेश
अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की नजरें 80 लोकसभा सीटों पर है। इनका दौरा करेंगे और फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। दरअसल नेताजी के सपने को पूरा करना है, इस पार्टी को नेशनल लेवल पर ले जाना है लोकसभा चुनाव के द्वारा। ऐसे में देखा जाए तो यूपी की राजनीति में सपा अपने सियासी वोटों का आधार 32% से 32% से बढ़ाकर 40% के करीब ले जाने की हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव की नजर बसपा के वोट बैंक पर भी बनी हुई है, जिसे साधने की कवायद 2019 के चुनाव के बाद से वह करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा के विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 तक पहुंची। वहीं बीजेपी को हराने के लिए ये काफी नहीं है। ऐसे में देखा जाए तो दलित वोट बैंक और बीजेपी के साथ गए अति पिछड़े समुदाय के वोटों को साधने में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, तो बसपा सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर वह लगातार चुनौतियां दे रहे हैं। अंबेडकर की विरासत पर वह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक परिकल्पना को लेकर कांशीराम ने बसपा की सियासत को खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब अंबेडकर वादियों पर उनकी नजरें बनी हुई हैं। दूसरी ही तरफ वह बसपा से आए हुए नेताओं को तवज्जो दे रही हैं। फिलहाल देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी, जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर महेश वर्मा, विनय शंकर तिवारी और त्रिभुवन दत्त को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं इतना ही नहीं, यहाँ पर बसपा में रहते हुए इन 3 नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष पद पर देखा गया। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। वहीं तीसरी बड़ी बात आती है यहाँ पर रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर बिहार से शुरू हुई सियासत उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पर गहराती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मायावती भी निशाना साध रही हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक वक्त बीजेपी का हिस्सा रहे और अब देखा जाए तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक अलग ही दिशा दे दी है। अखिलेश यादव ने खुद को शूद्र बताया तो सपा कार्यालय पर गर्व से कहो हम शूद्र हैं के होर्डिंग्स भी लगा दिए गए हैं, जो बसपा के दलित और अति पिछड़ों को अपने पाले में लाने की कोशिश है। वहीं दूसरी ही तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया और यहाँ पर गेस्ट हाउस कांड को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं। ऐसे में यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती मायावती के लिए है चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी, रामपुर और खतौली में जो हुए थे उपचुनाव, उसमें उतरते हुए नजर आए। स्टार प्रचारक के तौर पर उनके साथ देखे गए। वहीं अब देखा जाए तो 2024 के चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की सपा के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और अब यहां पर देखा जाए तो गठबंधन के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर को सपा गठबंधन में शामिल होने पर मोहर लगा दी। ऐसे में मायावती की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं यहां पर देखा जाए तो एक और बड़ी बात है यहां पर बीजेपी। अखिलेश यादव लगातार मायावती को यहां पर चुनौतियां दे रही हैं। ऐसे में 2022 में जो चुनाव हुए, उन चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को तो उन्होंने साधा ही, लेकिन साथ ही साथ बसपा का कोर वोट बैंक दलित समुदाय को भी वह साधते हुए नजर आ रहे हैं और मुसलमानों को साधने में भी वह आगे बढ़ रहे हैं। तो बीएसपी के लिए यहाँ पर अखिलेश ने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि कहीं ना कहीं मायावती की परेशानियां अब बढ़ती हुई नजर आ सकती है। देखना होगा कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर जो दावपेच खेलती हुई नजर आने वाली हैं मायावती, तो वहीं अखिलेश यादव जो नए समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ 2024 के लिए यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों का दौरा करना वह शुरू करेंगे मार्च के महीने से और इन 80 लोकसभा सीटों का फीडबैक लेंगे शिवपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। देखना होगा कि यहाँ पर आखिरकार शिवपाल किस तरीके से एक तगड़ी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही है कि हम मिलकर यहाँ पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जो गेस्ट हाउस कांड को लेकर मायावती ने ट्वीट किया था उसको लेकर। तो फिलहाल हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। हम संगठन के आदमी रहे हैं,
और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 में सत्ता में आना। तो जिस तरह से लगातार बजट का सरकार कह रही है और कह रही है कि बड़ा फायदा होगा, आपको क्या लगता है ये जो बजट पेश हुआ है इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, किसानों से, नौजवानों से लेकर के महिलाओं से लेकर के किसी और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल छलावा है। जी, तो अब मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है शूद्र के नाम पर दलितों का अपमान कर रही है। देखिए, ये सब मुद्दे जो भड़काना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, अब हम आपसे बैठ के जब बुला करके बैठ के बात करेंगे इन पर। केवल देखिए, भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है अपने देश की जनता को। काम तो किया नहीं, विकास का कहीं कोई काम किया नहीं। बजट भी ये किसानों से लेकर के नौजवानों से लेकर के कहीं पर भी किसी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में, केवल छलावा है। तो मायावती का बयान जो दलितों के अपमान की बात की बार बार ट्वीट कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट छिटक जाए, इसलिए चलिए हम बात करेंगे, आप सब लोगों से बैठ के बात करेंगे, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अभी देख ही रहे थे, अभी आए थे डीलर, राशन डीलर, इनकी बात सुन ली है? कहाँ गए राशन डीलर? हाँ, यहीं पर हैं राशन डीलर, 1-1 लाख से लेकर के 2-2 लाख। अब उन्हें कमीशन मिलता है 3000। जब यहाँ का जो सप्लाई इंस्पेक्टर है 1-1 लाख 2-2 लाख की वसूली कर रहा है और यहाँ के जिले के अधिकारी मौन हैं। सबके ऑडियो और सब वसूली करते हुए। हाँ, ऑडियो सुन लीजिए। कहाँ गए वो? डीलर बुला लो सब। तो अधिकारी जो नहीं सुन रहे तो इनके खिलाफ क्या प्रदर्शन की तैयारी करेंगे आप? पहले तो बात करेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो आखिर इनके पीछे मंशा क्या लग रही है? अधिकारी क्यों नहीं काम करना चाह रहे, क्यों नहीं जनता की समस्या सुनना चाहते हैं? वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार। ये खड़े